हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले नुब्रा इन लद्दाख इंडिया की पिक बता रखी है। एक ब्यूटीफुल रीजन है लद्दाख में। एन 11 years old गर्ल यांग डोल एंड हर ट्विन ब्रदर डोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेजेस ऑफ दिस रीजन। They love their surroundings, the majestic mountain peaks and the glaciers. What their favorite is the night sky when the entire sky is lit up with thousands of stars. उन्होंने ये देखो ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम ए वेरी डार्क लोकेशन लद्दाख इंडिया की पिक भी बता रखी है। नुब्रा की भी बता रखी है, कितनी ब्यूटी है हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि देखो हमारी अर्थ में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट है, स्पेशली इन आर इंडिया। द वेदर इन नुब्रा इज़ ऑलमोस्ट क्लाउडलेस with almost no air or no light pollution. The night sky is very clearly visible. वेदर भी बिल्कुल क्लियर होता है, लाइट पोल्यूशन होता है। एक ऐसी प्लेस भी है जहाँ पे पोल्यूशन ही नहीं है। यांगडोल एंड डोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ ओ, मतलब इतनी ज़्यादा ह्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं वो। नेक्स्ट है ग्रोइंग अप यांगडोल एंड डोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। वो अपने एल्डर्स से भी स्टोरीज सुन रहे हैं। दे हैव हर्ड हाउ सम पिक्चर स्टार्स इन द क्लियर स्काइज हैव द caravans passing through Nubra and finding direction in the ancient days। कि लोग कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे अर्लियर टाइम में। दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। वे फाइंड थी कि कैसे लोग, कितने बिग स्टार्स हैं और कितनी दूर दूर स्टार्स है। दे ऑल्सो इन्जॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमंग द स्टार्स। वो पैटर्न्स भी कुछ स्टार्स में फाइंड आउट करते थे दैट रिमाइंड देम ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार्स इन द नाइट स्काई। वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने नाइट टाइम में, वो क्यूरियस हो गए, वो वंडर हो गए हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। दे ऑल्सो इन्जॉय ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न्स अमंग द स्टार्स दैट रिमाइंड देम ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। अब देखो स्टार्स के रिलेटेड एंशिएंट डेज में जो बातें होती थी, कैसे वो फाइंडिंग डायरेक्शन में फाइंड आउट करते थे, कैसे डायरेक्शंस फाइंड आउट करते थे, क्या पैटर्न्स होते हैं, वो सब अब इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखो उन्होंने पिक भी बता रखी है, पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। नाइट स्काई में ये स्टार्स की पिक बता रखी है। अब वो देखो क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं। कंपेयर योर पैटर्न्स विद द पैटर्न ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। आर द पैटर्न्स सेम और डिफरेंट? Narrate your story to others and listen to their stories. Do you notice that everyone's patterns, names and stories are different? It's not fun। अब देखो क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं कि पैटर्न्स, ये जो स्टार्स में इनका नाम क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस। दैट मीन्स जो पैटर्न है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। कुछ स्टार्स बहुत ब्राइट होते हैं एंड कुछ बहुत ही डिम होते हैं। स्टार शाइन्स विद देयर ओन लाइट। स्टार्स अपनी लाइट से ही शाइन करते हैं। सम ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स विच आर लाइक शेप्स ऑफ फैमिलियर थिंग्स। और मतलब वो पैटर्न्स बना देते हैं। लॉन्ग एगो व्हेन वॉचिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई वॉज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर एंसेस्टर्स। दे आइडेंटिफाइड दीज स्टार पैटर्न्स विद एनिमल्स, थिंग्स और characters in stories. Many cultures had names for patterns based on their own stories. These imaginary shapes helped them in recognizing stars in the sky। ये जो imaginary shapes होती हैं स्काई में, ये हेल्प करती हैं रिकोगनाइजिंग क्या, किस टाइप के स्काई में किस टाइप के स्टार्स हैं। Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times। ये बहुत ही यूजफुल स्किल थे नेविगेशन के लिए। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प्ड पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रेवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। ये जो स्टार्स हैं ये ट्रेवलर्स को भी डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे इन पास टाइम में। ये बताते हैं एट सी और ऑन लैंड, इवन ऑल्सो लैंड पे भी। इट इज़ स्टिल यूज इन एमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। एक एमरजेंसी में इसको बैकअप मेथड यूज़ करके रखा हुआ है।
In earlier times, group of stars forming patterns were called constellations. देखो अब ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो भी पैटर्न्स बनाते हैं इनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस. करंटली the regions of sky which include these group of stars are defined as constellations. Group of stars को क्या नाम बता रखा है? Constellations. However, since in constellations the patterns of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these group of stars. अब ये देखो एक टॉपिक भी इन्होंने एक हाईलाइट करके एक नोट बता रखा है. Since different cultures denoted the constellation boundaries in different ways. different cultures वो different बताते हैं कि क्या इनकी बाउंड्रीज होती थी. और जो इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टलेशन बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनली क्या बता रहे हैं? इंटरनेशनली एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने 88 कॉन्स्टलेशन वर ऑफिशियली लिस्टेड. 88 कॉन्स्टलेशन उन्होंने लिस्ट की, डिवाइडिंग द एंटायर स्काई इनटू 88 रीजन्स. ये देख लो इसको 88 रीजन में डिवाइड किया स्काई को. दीज रीजन ऑफ स्काई आर नोन नाउ डिफाइंड एज कॉन्स्टेलेशंस. इस रीजन को क्या बोलते हैं? रीजन्स को कॉन्स्टेलेशंस. 88 रीजन्स को मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स के बता रखे हैं. सम कॉन्स्टेलेशंस आर शोन इन फिगर 12.3. The stars are joined by imaginary lines. ये जो stars है imaginary lines के साथ joint है. The constellation Orion is often represented as a hunter. जो Orion constellation है उसको as a hunter के बारे में बता रखा है. There are 3 stars in the middle. 3 stars वो middle में है which represent the belt of the hunter. Some people imagine that the hunter Orion, followed by his dog constellation Canis Major, is battling a bull constellation Taurus. Canis Major contains a star called Sirius, which is the brightest star in the night sky. देखो Sirius को brightest star बोला गया है night sky में. ये देखो इनके नाम भी बता रखे हैं कॉन्स्टेलेशन के. ओरियन, टॉरस, कैनिस, सीरस, सबके डिफरेंट नेम बता रखे हैं. कैसे ये पैटर्न बनाते हैं, कैसे ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके इनमें इमेजिनरी लाइंस के पैटर्न बने हुए हैं. ये देखो इंपॉर्टेंट नोट भी बता रखा है. इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र इज यूज टू डिनोट आइदर अ सर्टेन स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार सच एज, इसका नाम बता रखा है अर्ध्रा स्टार कॉल्ड. ओके और नेक्स्ट है इसका बता रखा है एल्डेब्रन. अ स्टार इज द इन द कॉन्स्टलेशन टॉरस इज नोन एज रोहिणी. कुछ स्टार्स के स्पेशल नाम भी बता रखे हैं. इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इनके स्पेशल नेम सिग्निफाइड है. इस नोट में ये इसको हाईलाइट करके इसको याद कर लेना चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट व्यू. अब ये देखो नेक्स्ट टॉपिक बड़ा अच्छा आया है. टू डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ स्टार्स, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर एज शोन इन फिगर 12.4. ये देखो एक बिग डिपर बता रखा है और एक लिटिल डिपर बता रखा है. द पोल स्टार और पोलरीज बोलते हैं विच इज़ द पार्ट ऑफ द लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन. द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो पोल स्टार होता है ये स्टेशनरी होता है नॉर्थ डायरेक्शन में. वो हेल्प करता है लोकेट करने में नॉर्थ डायरेक्शन में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर. ये जो बिग डिपर है ना ये उर्सा मेजर में लाई करता है. वेल द लिटिल डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा माइनर. एक उर्सा मेजर में लाई करता है, एक उर्सा माइनर में लाई करता है. जो लिटिल डिपर है वो माइनर में लाई करता है उर्सा के, और जो बिगर डिपर है वो उर्सा मेजर में लाई करता है. इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि. इंडिया में इसको नाम दिया है सप्तऋषि. एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा. और जो पोल स्टार है उसका नाम है ध्रुव तारा. Apart from common regional stories associated with stars in the constellations, many forest dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. For example, 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribes in central India as the grandmother's court, with the 3 thieves or other 3 stars stealing it. Fishermen along the Konkan coast imagine the 4 stars as a boat with the last 3 stars as the neck of the boat. देखो कितना प्यारा पॉइंट बता रखा है.
इसको देख लो, अगर आपको याद होती तो ठीक है, फिर भी नहीं याद होती तो कोई बात। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, नाइट स्काई वॉचिंग। नाइट स्काई वॉचिंग देखो, इट इज इफ इट इज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स may be visible in the sky. If you stay in a big city, you may find that the sky is really clear and only a few stars are seen in the night sky. This is due to the light pollution, smoke and dust. The presence of excessive artificial light at night time is referred to as light pollution. कहते हैं अगर तो क्लियर स्काई है तो सब कुछ विजिबल होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन होता है, स्मोक होता है, डस्ट होता है, तो एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट होती है नाइट टाइम में, उसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं लाइट पोल्यूशन। इन विलेजेस इसका नाम, जो भी लाइट पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट होता है, इसको बोलते हैं लाइट पोल्यूशन। इन विलेज और एरियाज वेयर देयर इज लेस लाइट पोल्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन। जहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम होता है वहाँ पे स्टार्स बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। Also, your house may be surrounded by tall buildings and trees, which may block your view. The night sky is best viewed from the open dark areas. जो नाइट स्काई होता है ना, ये ओपन डार्क एरियाज में। अब नेक्स्ट पॉइंट और आगे कल हाईलाइटेड, लाइट पोल्यूशन इज ग्रोइंग शार्पली ग्लोबली। जो लाइट पोल्यूशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। दिस इज़ रिड्यूसिंग आवर एबिलिटी टू इंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। ये इंजॉय मतलब एबिलिटी रिड्यूस कर देता है। सम डार्क स्काई रिजर्व्स एंड पार्क्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अराउंड द वर्ल्ड. Light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. There are few organizations which are working to educate people without reducing light pollution. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो वर्क कर रही है लोगों को एजुकेट करने में अबाउट कैसे हम लाइट पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो कितना अच्छा इन्होंने बोल रखा है, नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ ऑन द नाइट इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल अब बता रखा है जो पोल स्टार है इज नॉट विजिबल ऑन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ये सदर्न हेमिस्फीयर से विजिबल नहीं होता। टू आइडेंटिफाई अ स्टार और अ कॉन्स्टलेशन यू नीड टू नो हाउ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन लुक्स लाइक, कि कैसे पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन दिखती है, एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, और कैसे नाइट स्काई में विजिबल है। टू गेट फैमिलियर विद द पैटर्न्स ऑफ अ कॉन्स्टलेशन यू मे यूज इमेजेस सच एज फिगर 12.3 और 12.4। ये बता रखा है उन्होंने कि अगर इस चीज़ों को और फैमिलियर होना है तो उन फिगर्स में हम देख सकते हैं। टू फाइंड आउट व्हेन एंड इन विच पोर्शन ऑफ द स्काई अ स्टार और अ कॉन्स्टलेशन विल बी विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, यू मे टेक द हेल्प ऑफ स्काई मैपिंग एप्स दैट कैन डाउनलोडेड ऑन अ मोबाइल फ़ोन। स्काई मैपिंग ऐप्स भी है, उनमें भी हम और ज़्यादा इसमें लोकेशन ऐड करके और हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। स्काई मैप इज़ अ वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स, constellations and planets from mobile phones. Stellarium is another such app. अब ऐप का नाम भी बता रखा है उन्होंने, द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलरियम इज़ फ्री फॉर डाउनलोड एंड हैज़ मैनी फीचर्स। इस ऐप से हम बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। अब ये देखो उन्होंने बताया है कि नाइट स्काई को कैसे वॉच कर सकते हैं, पूरी उन्होंने गाइडेंस दे रखी है कि कैसे अगर हमने डार्क ओपन एरिया में नाइट स्काई को वॉच करना है, लाइट्स होनी चाहिए, टॉल बिल्डिंग्स होनी चाहिए, एंड ट्रीज मतलब इनसे दूर होना चाहिए। डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई, और एक मूनलेस नाइट विद नो क्लाउड्स पर्टिकुलरली फॉर द पोल स्टार विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप विद द स्काई ऐप। पूरा उन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा हाफ एन आवर, और योर आइज टू गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस। दिस विल हेल्प यू टू सी द नाइट स्काई बेटर। इसे हम नाइट स्काई को बेटर सी। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम। देखो इसमें सबसे पहले आता है सन। सन इज ऑल्सो अ स्टार, इट इज़ अ स्टार क्लोजेस्ट टू अस। ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे पास। इट इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। ये बहुत ही गर्म वाले गैसेस का हॉट स्पेरिकल बॉल ऑफ गैसेस है। इट गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई इट ग्लोज और ब्राइटली, that's why it glows, or it produces heat and light, and it is the main source of energy on the earth. How big is the sun? It is about 100 times bigger than the earth in diameter. देखो सन प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हाउ बिग इज द सन?
अब उसका आंसर बता रहे हैं, इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स बिगर दैन द अर्थ इन डायमीटर। मतलब अर्थ से भी 100 टाइम्स बिगर है, एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि ये बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटा दिखाई देता है। The distance of the sun from the earth is about 150 million kilometer. A useful unit for expressing distance within the solar system is astronomical unit. अब कौन सा डिस्टेंस यूज़ करते हैं हम? देखो इधर तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, बट ये स्पेस के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ करते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. The sun, being the brightest object and the source of light and heat on the earth, was elevated in most ancient civilization to the status of deity. लोग इसे पूछते हैं. In India, the sun is worshipped as सूर्य. इंडिया में इसे सूर्य के नाम से बोलते हैं. The heat provided by the sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. मतलब यहाँ से लाइफ पॉसिबल होती है. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए, विच प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो. द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, सीजन्स, वेदर, वाटर साइकिल, विंड्स, ऑल ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ. मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये सन बहुत ही ज़रूरी है. However, the sun is much closer to us than the other stars, hence it appears much bigger than the stars. मतलब ये बहुत ही बड़ा दिखता है स्टार से. As the stars are much farther away, they appear like points, even though some of those stars are much bigger. Even कुछ stars ऐसे हैं वो sun से भी bigger है, पर distance ज़्यादा होने की वजह से वो small appear होते हैं. During daytime, due to the extreme brightness of the sun, it is not possible to view other stars. डे टाइम में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, इसकी वजह से हमें स्टार्स विजिबल नहीं होते. द स्टार नियरेस्ट टू अस आफ्टर द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, विच लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 26,269,000 astronomical unit. This means that its distance is about 269,000 times our distance to the sun. देख लो इतना ज़्यादा है. एक प्रॉक्सिमस सेंचुरी है, उसके अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि सन इसके नियरेस्ट लाई करता है इस सेंचुरी के. देर आर मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. इससे भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में. और अर्थ अलॉन्ग विद सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड द सन टुगेदर फॉर्म आवर सोलर सिस्टम. ये अर्थ और ये जो ऑब्जेक्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम. मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड द सन. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ज़्यादातर ये सन के अराउंड मूव करते हैं. द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, प्लैनेट्स. प्लैनेट्स जहाँ पे हम रह रहे हैं, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट. उसी के रिलेटेड अब हम पढ़ने. Planet is a large, nearly spherical object that revolves around the sun. Our Earth is a planet. अभी मैंने बताया कि अर्थ हमारा planet है. ये sun के अराउंड रिवॉल्व करते हैं planets. और द अर्थ टेक्स नियरली 1 year टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. जो अर्थ है वो एक 1 year लेता है एक राउंड सन के अराउंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. लाइक द अर्थ देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ के लाइकली ही और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. वेल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस. अर्थ अपनी एक्सिस में भी घूमता है और उस एक्सिस में भी घूमता है. देखो इसमें बता रखा है ना कि वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है. और अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours विच इज़ कॉल्ड अ डे. ये इसकी वजह से ही डे नाइट होता है. लाइक द अर्थ अदर प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस वेल रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जैसे अर्थ रोटेट करती है, किसी को पता नहीं होगा कि अर्थ रोटेट करती है. दैट्स वाई हमें फील नहीं होता है इस चीज़ का. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड. आप हायर क्लासेस में इसको और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, और ज़्यादा डीपली स्टडी करोगे. अब ये देखो हमें बता रखा है कौन कौन से प्लैनेट्स हैं. एक और था इनमें प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया है. अब प्रेजेंट हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं. एस्टेरॉयड बेल्ट है सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ये देखो कितने प्लैनेट्स बता रखे हैं.
और ये 8 planets in order of their increasing distance from the sun, the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जो अंदर वाले 4 planets है इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, और जो बाहर वाले 2 प्लैनेट्स हैं मार्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इनके बीच में होती है एस्टेरॉयड बेल्ट, इनके बीच में लाई करती है। ये देखो, ये 4 अंदर प्लैनेट्स हैं, ये 4 आउटसाइड प्लैनेट है, और इनके बीच में लाई करती है एस्टेरॉयड बेल्ट। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और लास्ट वाले 4 में यूपिटर, मार्स और यूपिटर के बीच में लाई करती है एस्टेरॉयड बेल्ट। और ये देखो सन है इधर। अब ये देखो, इन्होंने इनर 4 प्लैनेट्स के भी नाम बता रखे हैं। ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, दे हैव सॉलिड सर्फेसिस विद रॉक्स ऑन देम। और नेक्स्ट है, हर एक प्लैनेट के बारे में डीपली बता रहे हैं। वीनस इज़ यूजली सीन शाइनिंग। जो वीनस प्लैनेट है वो बहुत ही शाइनिंग करता है, ब्राइटली होता है डॉन एंड डस्क, एंड इज़ कॉमनली कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। जो वीनस प्लैनेट है इसको मॉर्निंग स्टार के नाम से और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। मार्स इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। जो मार्स वाला प्लैनेट है उसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपीयर्स कैसे होता है, रेड होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सॉइल ऑन द मार्स इज़ रेडिश इन कलर। जो उसकी सॉइल है वो रेड कलर में है। A large portion of the Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. Due to this, the Earth is also called the blue planet. हमारे अर्थ में 2/3 पोर्शन क्या है, वाटर। दैट्स वाई हमारे जो अर्थ है इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। द 4 आउटर मोस्ट जो प्लेनेट है, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये बहुत लार्जर है, कंपेयर टू अर्थ से भी बहुत बड़े हैं, एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेज, गैसेज के बने हुए हैं। These giant gases planets have large flat ring like structures around them. इनमें एक ring like structures होती है which are made of dust particles. वो dust particles की देख लो स्पेस में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, and rocky materials. Planets get most of their energy from the sun. ये जितने भी planets हैं एनर्जी कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। So the farther they are, the colder they are in journal. जो जितने इससे डिस्टेंस जितना ज़्यादा है वो उतने ज़्यादा कूलर है, कोल्ड है। द प्रेजेंस ऑफ एन एटमोसफेयर ऑन अ प्लानट कैन ट्रैप हीट। एटमोसफेयर की प्रेजेंस की वजह से ही वहाँ पे प्लानट में एक हीट ट्रैप हो रखी है, विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लानट। जो सिग्निफिकेंटली चेंज करता है टेम्परेचर प्लानट का। दैट्स वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज होटर दैन मर्करी, ऑल्दो इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। देयर इज़ अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्लूटो। अब वही अभी मैंने आपको बताया था कि पहले 9 प्लैनेट थे, अब 8 प्लैनेट है। अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिया है प्लूटो को। दैट लाइज फार्दर देन नेपच्यून एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ's मून। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट इज कॉल्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बट लेटर क्या किया, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन था 2006 में, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड अ प्लैनेट, उन्होंने ना इसकी रिक्वायरमेंट बताई कि क्या क्या प्लैनेट की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ये बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट था, इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब प्लूटो को क्या बोलते हैं, एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि प्लैनेट की कैटेगरी में तो था ही नहीं। जो जो इसकी कैटेगरी होती थी इनकी रिक्वायरमेंट सेटअप कर ली। जब देखा तो ये तो बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट्स था, जैसे ही वो टाइनी ऑब्जेक्ट था इसको एक्सक्लूड कर दिया। अमंग द प्लैनेट इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई वीनस विच इज़ वेरी ब्राइट। अब इसमें से पता चला कि मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं वीनस को, क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट है। आफ्टर द सन एंड द मून वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। सन के बाद वीनस ही एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ही ब्राइटेस्ट है, क्योंकि उसके क्लोज है इन द स्काई। मरकरी, मार्स, यूपिटर एंड सेटर्न कैन ऑल्सो बी द सीन विद नेक्ड आई। इन प्लैनेट्स को हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। दे आर सो फार अवे दे लुक लाइक शाइनिंग डॉट्स जस्ट लाइक स्टार्स। ये बहुत दूर होने की वजह से हमें एक डॉट्स की फॉर्म में दिखते हैं। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। अब ये देखो, वेल मेनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई कैन बी सीन विद आवर नेक्ड आइज डायरेक्टली। कुछ ऑब्जेक्ट्स तो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। वी कैन सी दैम ब्राइटर एंड लार्जर यूजिंग अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स और एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड है टेलीस्कोप। देखो, टेलीस्कोप के साथ भी देख सकते हैं, और जहाँ इसको बाइनोक्यूलर्स भी बोलते हैं। आ टेलीस्कोप ऑल्सो हेल्प्स अस व्यू मैनी डिम ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज डायरेक्टली।
टेलीस्कोप से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. यू मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू व्यू द स्काई थ्रू अ टेलीस्कोप वेन एवर अ नाइट स्काई वॉचिंग इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन योर रीजन. मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने क्या बताया है. एक कंडक्ट किया है नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए. देयर आर मैनी अमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स all over the country which organize sky watching events periodically. Museums and the planetariums also organize similar events. बता रखा है इवेंट ऑर्गेनाइज. अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया नेचुरल सैटेलाइट्स. प्लैनेट्स हो गए, 8 प्लैनेट हो गए, एक सन स्टार हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट होगी, वो हमने पढ़ लिया. 4 प्लैनेट्स इनर प्लैनेट्स होते हैं जो दूर वाले उससे एस्टेरॉयड बेल्ट के दूसरे से लास्ट प्लैनेट्स है वो, और उनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. अब नेक्स्ट हो गया नेचुरल सैटेलाइट्स. जो नेचुरल है, ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स. ये जो ऑब्जेक्ट है प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं, इनको बोलते हैं सैटेलाइट्स. दे आर स्मॉलर इन साइज दैन प्लैनेट्स. ये बहुत स्मॉलर साइज के प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग. मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स. अर्थ हैज़ वन मून. अर्थ के पास एक मून है. वेल मार्स हैज़ 2 मून्स. मार्स के पास 2 मून्स हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स. हमारे पास सिर्फ एक ही मून है, लेकिन मार्स के पास तो 2 मून्स हैं. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के पास तो नंबर ऑफ मून्स हैं. अब मून का बता रखा है, हमारे वाले मून का क्या है. अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. 27 डे लगाता है हमारे अर्थ के अराउंड मूव करने में. और ये नियरेस्ट नेबर है हमारी स्पेस का. अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज हार्डली एनी एटमोसफेयर ऑन द मून. हाउ बिग इज द मून एज कम्पेयर टू द अर्थ, वो बता रखा है. द मून इज अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन डायमीटर. The moon surface shows circular bowl-like structures called craters. इसकी स्ट्रक्चर को बता रखा है. बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रेटर्स मतलब बीच में होल सा है. ये देखो इसकी पिक भी बता रखी है कैसे इस पे पैच पड़े हुए हैं. मोस्ट ऑफ these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon surface. Since there is no atmosphere, वाटर और लाइफ ऑन द मून, ये ना ही वहाँ पे एटमोसफियर प्रेजेंट है मून में, ना ही वाटर है, ना ही लाइफ है वहाँ पे. दीज फीचर्स स्टे ऑन द मून सरफेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ऑल्दो द मून इज़ वेरी फार, ह्यूमन्स हैव सेंट स्पेस क्राफ्ट्स. ह्यूमन्स ने वहाँ स्पेस क्राफ्ट भी सेंड किए यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए अबाउट द मून. इंडिया ने एक लॉन्च किया है 3 चंद्रयान मिशन टू स्टडी द मून एंड अ फर्दर मिशन इज़ बीइंग प्लान्ड. और भी मिशन प्लान कर रहे हैं, लेकिन चंद्रयान मिशन उन्होंने प्लान किए थे 3 टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून. इंडियाज फर्स्ट मिशन, हम बता रहे हैं उस मिशन के बारे में, टू द मून. चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च इन 2008. जो चंद्रयान 1 था वो लॉन्च किया था 2008 में. और सेकेंड मिशन चंद्रयान 2 इन 2019. और थर्ड मिशन था 3 वाला लॉन्च था जुलाई 2023. एंड इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली. और जो रोवर था वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड हो गया था ऑन 23 अगस्त 2023. विद दिस मिशन इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव है लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल. इसमें इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने अचीव किया कि एक मून के साउथ पोल में लैंड किया वहाँ पे लिटिल एक्सप्लोर्ड मून्स. To mark this success, the Government of India declared 23 August to be celebrated as National Space Day. 23 अगस्त को अब हम क्या सेलिब्रेट करने लगे, नेशनल स्पेस डे इन इंडिया. अ फोर्थ मिशन चंद्रयान 4 इज़ बीइंग प्लान्ड. अब फोर्थ मिशन भी प्लान करने वाले हैं. उसका एम होगा ब्रिंग बैक सॉइल एंड रॉक सैंपल्स फ्रॉम द मून. वहाँ से ये सैंपल्स लेके आने. और अब नेक्स्ट आ गया एस्टेरॉयड. हमने प्लेनेट पढ़ लिया, 8 प्लैनेट्स हैं. सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप. हमें पता चल गया कि वो स्फेरिकल शेप है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी है सोलर सिस्टम में. वो बेल्ट हमने अभी पिक में देखी थी जो सेंटर में है, विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप. वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉकी स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है. दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे उनका नाम दिया है एस्टेरॉइड्स. मैनी ऑफ दीज एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन. वो जो एस्टेरॉइड है कुछ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं.
और लाई कहाँ पे करते हैं, मार्स और यूपिटर के बीच में ये बेल्ट लाई करती है। एस्टेरॉइड्स मार्स और यूपिटर के सेंटर में लाई करती है। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉमेट्स। समटाइम्स वी हैव विजन फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम दिस। देखो कई बार हम बोलते हैं ना कि वो तारा टूट रहा है, हमारे क्लोज आ रहा है, तो उस चीज़ को कॉमेट्स को देखते हैं हम क्या बताते हैं अभी साइंस के टर्म में। दीज ऑब्जेक्ट्स विद लॉन्ग टेल्स, इनकी बहुत ही ज़्यादा लंबी टेल होती है, और कॉल्ड कॉमेट्स। इनको कॉमेट्स बोलते हैं जिनकी बहुत लंबी टेल होती है। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, डस्ट से बनी होती है, गैसेस होती है, रॉक्स होती है और आइस की होती है। एज अ comet approaches close to the sun, the frozen materials in it starts evaporating। जो फ्रोजन मटेरियल्स होते हैं वो evaporate होना स्टार्ट हो जाते हैं। These evaporating materials forms the tail of the comet। Comets appear dim as they move away from the sun and it is not possible to see them with the naked eye। इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मैनी कमेट्स हैव बीन फाउंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ज़्यादातर जो कमेट्स है ना बहुत ज़्यादा वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दीज कमेट्स अप्रोच क्लोज टू द सन periodically। However, there are few comets that escape and move out the solar system। Few other comets get broken up or fall into the sun। We have learned about the objects which form the solar system, which are these objects। अब वो सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। अभी हमने लर्न किया ना, द सन, 8 प्लैनेट्स। एक तो सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गया, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8 planets, their moons and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system। उन्होंने यहाँ पर बताया कि सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। सन आता है, 8 planets आते हैं, मून्स आता है और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं। इससे बन जाता है हमारा सोलर सिस्टम। और द सन आर स्टार इज़ द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे लार्जेस्ट है। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इन आर सोलर सिस्टम शाइन करता है ड्यू टू द सनलाइट दैट दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सर्फेसेस। जितने भी ऑब्जेक्ट्स है सन से रेज लेके शाइन करते हैं। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। फेमस कॉमेट इज द हैलिस कॉमेट विच अपियर्स एवरी 76 years। इट्स लास्ट अपियरेंस वाज इन 1986। 86 में एक हेलिस कॉमेट अपीयर हुआ था। एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। इन संस्कृत एंड फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेज और कमेट इज कॉल्ड धूमकेतु। वेरियस ट्राइब्स इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड पुच्छ तारो और ज़ैंडिया तारो, स्टार लाइक ए फ्लैग। In many cultures, comets have been feared, and it was earlier believed that comets bring bad luck. However, thanks to scientists, we know that these are just icy, rocky visitors making a trip closer to the sun। बता रखा है उन्होंने कुछ इंडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन से स्टार्स को क्या क्या नाम दे रखा है। अब ये देखो नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी। कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, और गैलेक्सी में होते हैं इतने नंबर ऑफ प्लैनेट्स, यूनिवर्सलाइज करते हैं। वही अब इसके बारे में पढ़ते हैं गैलेक्सी क्या होती हैं। इन द मूनलेस नाइट स्काई व्यूड फ्रॉम द डार्क लोकेशंस अवे फ्रॉम सिटी लाइट्स, one can see an extended faint band of light from near north to south across the sky। This is our home galaxy called the Milky Way galaxy। इसको बता रखा है कि इसमें क्या क्या है, कहाँ से कहाँ लाई करती है, और इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। अ गैलेक्सी हैज़ मिलियन टू बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी कैन मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट है इसमें। Our solar system is part of the Milky Way galaxy। Solar system is also the part of Milky Way galaxy। Universe, there are many galaxies in outer space beyond the Milky Way galaxy। बहुत ही ज़्यादा गैलेक्सीज प्रेजेंट है आउटर स्पेस में। मिल्की वे गैलेक्सीज के अलावा भी बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज प्रेजेंट है। साइंटिस्ट ने स्टडी दैम टू अंडरस्टैंड द स्टार गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट स्टडी भी कर रहे हैं। वी डू नॉट नो yet if लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। अभी हमें ये भी नहीं पता कि अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ एग्जिस्ट भी है भी कि नहीं। इवन दो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, बट इतना किसी को नहीं पता कि अर्थ के अलावा भी कोई प्लेनेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। द सर्च फॉर लाइफ हैज़ बिन डायरेक्टेड मोस्टली टूवर्ड्स exoplanets। द planets discovered revolving around other stars in our galaxy।
Scientists have not found any evidence of life, but this search is on continuing. कोई एविडेंस लाइफ का अभी किसी प्लेनेट में फाइंड आउट नहीं हुआ है, ना ही किसी गैलेक्सी में, लेकिन ये कंटिन्यू हो रही है स्टडी. अब ये देखो समरी में क्या बता रखा है, क्या क्या पढ़ के है. स्काई इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. स्काई में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जो पैटर्न्स बने होते हैं, उन्हें कॉन्स्टेलेशन का नाम बता रखा है. विच इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अपेयर टू फॉर्म पैटर्न्स. ग्रुप ऑफ स्टार्स को नाम दिया है कॉन्स्टेलेशंस का. पोल स्टार अपेयर स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन. अब जो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर बात करें, विच हेल्प इन लोकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पोल स्टार स्टेशनरी फाइंड आउट होता है. सन इज ए स्टार विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. सन की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. और एक प्लेनेट है नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस. डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. जैसे जैसे इनका डिस्टेंस इंक्रीज हो, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग फॉर्म में ये बता रखा है. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली 1 ईयर. जो अर्थ है वो सन के अराउंड 1 साल के अराउंड घूमती है. ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट्स. और जो ऑब्जेक्ट हमारे प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं ना, हमारे जो प्लैनेट्स है इसके अराउंड भी ऑब्जेक्ट घूमते हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट्स. मून इज ऑल्सो ए सैटेलाइट. द मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. मून रिवॉल्व द अर्थ इन नियरली 27 days. 27 days के अराउंड अर्थ के अराउंड वो घूमता है. द सन, 8 planets, their moons and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system. ये सब मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं. सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. सोलर सिस्टम आता किसके अंडर है? मिल्की वे गैलेक्सी. यही सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. थैंक यू. दैट्स ऑल.